फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक किलर को बुलाया गया कत्ल करने के लिए हजरत अब्दुल्लाह को, और बुला करके कहा गया तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना है। उसने कहा कीमत क्या मिलेगी? कहा इतनी दौलत दी जाएगी कि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। उसने कहा बच्चा कहाँ मिलेगा? कहा कि तो पहाड़ियों के बीच की एक जगह है जिसे मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे बच्चा मिल जाएगा, उसका सर काट के ले आना। उसने बड़ी खुशी से सफर शुरू किया, बच्चे का सर काटना है और दौलत इतनी मिलने वाली है कि खानदान नहीं बल्कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। सफर तय करके मक्का शरीफ आया है, आकर के बच्चों पे गौर किया, सारे बच्चों को देख रखा है, सारे बच्चों पे निगाह डाली कि किससे अब्दुल्लाह का पता पूछूं। एक बच्चा ऐसा था जिसका अंदाज निराला था, जिसका तौर तरीका निराला था, जिसके चेहरे में गजब की कशिश थी। उसी बच्चे को इशारा करके कहा बेटे जरा करीब तो आओ। वो बच्चा करीब आया, कहा क्या बात है? कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। कहा क्या काम है बच्चे से? कहा कि राज की बात है। कहा बताओ तो सकी। कहा ये राज नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा राज है तो वादा करता हूँ किसी से नहीं बताऊंगा। अरे हुजूर को जलवागर हुए पूरे 1500 साल होने वाले हैं। कितने साल? 1500 साल। मैं इस 12 रबीउन नूर की तहे दिल से तमाम आशिकों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको इमसाल भी हुजूर की विलादत की बरकतें नसीब फरमा दे। मैं बताऊं हजरत मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि जिस ज़मीन पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस ज़मीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को बलाओं से महफूज फरमा दिया करता है। और मुबारकबाद इस तौर पे पेश करना चाहता हूँ कि ये मुकद्दर सुन्नियों का है कि हुजूर की आमद का जश्न हम सुन्नी मनाया करते हैं। हाँ जी, हम सुन्नी मनाया करते हैं और ये करम सरकार आला हजरत का है, सरकार आला हजरत का है। जितने भी मुल्कों में सुन्नी रहते हैं, आप सारे मुल्कों का जायजा लें, हर मुल्क में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन जिस शान से जश्न हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो किसी मुल्क में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसी मुल्क में वो शख्सियत जलवागर हुई है जिसने कायनात को हुजूर की विलादत का जश्न मनाने का शऊर अता किया है। और उसी शख्सियत का नाम लेके हर फजर के बाद हमारी मस्जिदों से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। बोले बड़े बड़े बोले सुभान अल्लाह, बोलो बड़े बड़ो सुभान अल्लाह। माइक लेके इंशाल्लाह वहां तक आ सकता हूँ, लीड है होगी वहां तक, मगर बुलवा के छोड़ूंगा। क्या आवाज आती है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। करम रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेल भी बनाया है। पक्के वाले सुन्नी हम सारे, चाय तो नहीं पीते इधर उधर, रिश्ता फूफी खाला बुआ बना रखी होगी कहीं ना कहीं, है ना? मैं बहुत गौर से मेरी बात की, लड़की दे रहे हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सरकार मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनकी सरपरस्ती में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। हम ही वो सुन्नी बरेलवी लोग हैं जो हर वली को मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, और सिर्फ 4 यारों को नहीं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। और हमारा ही ये नारा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ जी, समझ में आ रहा है आप कितने दीनदार लोग हैं? एक मिसरा भी किसी को पूरा याद नहीं है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माई यहूद। जिन्हें याद है वो मेरा साथ दें, और जिन्हें याद नहीं है वो आदत डाल लें। मैं कहता हूं एक मिसरा भी याद हो जाए और उसी को खेत में गुनगुनाना शुरू कर दो तो इंशाअल्लाह हुजूर के सनाखानों में नाम आ जाएगा। आप खुद बताइए, आपके यहाँ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे,
बड़े बड़े रोजेदार ऐसे भी होंगे कि जो इफ्तारी करके कहते होंगे हाँ भाई कलवा का रोजा नहीं था इस बार, और फजर में सलाम फेर के करने भूरा किधर है। ये वो नमाजी हैं कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मस्जिद में आना नहीं मिलता है, बल्कि अपनी शान दिखाने के लिए ये मस्जिद में आया करते हैं। सुने बहुत गौर से मेरी बात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें, लेकिन कोई गारंटी है कि हम खुदा की बारगाह में ये पेश करके कहेंगे अल्लाह हमने सजदे किए थे, हमें इन सजदों के बदले में बख्श दे? कोई ले रहा है गारंटी इस पूरी महफिल में? वहां तक नहीं ना। आला हजरत क्या कहते हैं, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हमें अगर नाज है तो सिर्फ इस बात पे नाज है कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है, और सिर्फ हुजूर की निस्बत पे नाज है। और जब हमें हुजूर की निस्बत पे नाज है ना, तो फिर ये बताइए हुजूर से बना के रखनी चाहिए कि बिगाड़ के रखनी चाहिए? सारे बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं। जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। बताओ हुजूर से बना के रखनी चाहिए कि बिगाड़ के? पीछे वाले भी बोले कैसे रखनी चाहिए? बना के रखनी चाहिए। और आज हजरत ने फरमाया 25%, 25% हमने रिश्ते के नाम पे, ताल्लुकात के नाम पे, मामलात के नाम पे बदमज़हबों से हाथ मिला रखे। बड़ी बात करने लगा हूं, हमारा वहाबियों से न मेड़ का झगड़ा है, न बैल खोले उन्होंने हमारे, न दुकान काटी है उन्होंने हमारी। झगड़ा सिर्फ इतना है कि जैसे हुजूर को मानना चाहिए वो वैसा नहीं मानते। ये मैंने 100 बातों की एक बात कह दी, पूरी जिंदगी मुफ्ती साहब क़िबला की बाल सफेद हो गए, कमजोरी आ गई, यही दीन दुनिया को सिखाते हुए गुजर गई है। सिर्फ इतना है कि हुजूर को जैसा मानना चाहिए वो वैसा नहीं मानते, बस ये झगड़ा है। अब इसकी अलग अलग बातें करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं एक मोटी सी बात बता दूं, इन वहाबियों का अकीदा यह है माज अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। बोलो माज अल्लाह। इनका अकीदा क्या है नबी के माँ बाप? बोलो, डर क्यों रहे हो? जब मैं बुलवाऊं तो बोलो। इनका अकीदा क्या है कि नबी के माँ बाप, और हमारा अकीदा यह है कि वो सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। इसलिए कि रब ने महबूब को हर ऐब से पाक पैदा किया। अलादत कहते हैं लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद सरा जाना। आलादत फरमाते आपके जैसा तो कोई देखा ही नहीं। और जिब्रील क्या कहते हैं, सरकार देखे वो कि जब कोई आया हो, कहते हैं रोजे अव्वल से लेके आज तक खुदा ने आपके जैसा किसी को पैदा किया ही नहीं। यही तो बरेली से आवाज आती है, यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इन वहाबियों का अकीदा क्या है? माज़अल्लाह नबी के माँ बाप। और हमारा अकीदा नबी के माँ बाप, नबी की माँ आमीना भी शान वाली हैं और हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले हैं। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया लोगो, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। गोया आका बता रहे कि जिन जिन रहमों और पुश्तों में मेरा नूर निकल के आया ना, वो सारे के सारे पाक बनाए अल्लाह ने। हुजूर पाक कहे और वहाबी उन्हें नापाक कहे, तो बताओ मुल्ला सही है कि रसूलुल्लाह की बात सही है? जोर से ये बात उनके कानों तक चाहिए, जानी चाहिए, जो बदमज़हबों को दामाद बना करके घर में बैठाते हैं। और मैं दब के बात नहीं करता हूं, मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। ये कुर्सी मिली है, ये जिम्मेदारी है, कयामत में इसके बारे में हिसाब होना है। जलसों में जाके चापलूसी करके कमेटी की तारीफ करके पैसे तो नहीं लेके निकल लिया था।
इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहेंगी। साथ हैं आप मेरे? हैं साथ? हाँ जी, तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। हमारा अकीदा है कि हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले और हजरत आमीना भी शान वाली है। अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर की मिलाद बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी ने यह कहा था मिलाद बयान करने के लिए फजीलत पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए, और हुजूर की विलादत और फजीलत पे मुझे कोई रिवायत याद नहीं है, इसलिए मैं मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ये तुम्हारा गुरु घंटाल है, एक हमारा इमाम है, उसने ऐसी परवरिश की है इस नस्ल की कि जवान तो जवान, अगर बच्चों से पूछो ना कि हुजूर की शान क्या है, बच्चे कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। भाई मुझे भाई मैं बता दूं तुम्हें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, सोया नहीं हूं अभी, मुझे नींद लग रही है, मुझे कम वक्त में बात पूरी करनी है, ठीक है ना। नारे पहली बात तो अब रोक ही दें, और लगाएं भी तो निहायत मुख्तसर लगाएं ताकि मौलवी सांस ले ले, लगाएं भी तो मुख्तसर लगा दे ताकि मौलवी सांस ले ले, और यही नहीं बात बात पे नारा लगा, जब लगे कि मौलवी थक गया फिर लगाना। आपकी क्या राय है? बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी की माँ भी शान वाली है और नबी के बाप भी हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? नीचे वाले बोले, मिंबर वाले ना बोले, कहां पैदा हुआ हुजूर के वालिद? सलामत रहे जो जवान बोले माशाअल्लाह। कहां बोले? मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद, और वालिदा कहां पैदा हुई? सलामत रहे मेरे भाई। हाँ, उम्रें गुजर गई, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं इस कौम को। हाँ, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में, और हजरत आमीना कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला, लोग मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं हुजूर के जिक्र पे, सुन नबी के वालिद वो हैं कि जिनका तज़किरा ज़ुबूर और इंजील में होता रहा है। मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं कि जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो बनी इसराइल में कोहराम मच गया, जो उस कौम के उलमा थे चीखने लग गए। कहा क्या हुआ? कहा अब नबुव्वत बनी इसराइल से जाने वाली है। किधर? के बनी इस्माइल में। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से जा रही है, अब तक हमारे कबीले का एजाज था। कहा क्यों? कहा सुने, जिनके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे ना वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने कहा किधर पैदा हुए? कहा हमारी किताबें बता रही हैं एक वादी, एक मकाम है जो 2 खजूरों और 2 पहाड़ियों के बीच का मकाम है, उसे मक्का कहा जाता है, वहां पैदा हो गए। क्या किया जाए? तो दानिश्वरों ने बैठ करके फैसला किया, ऐसा करो ना मोहम्मद को आने ही ना दो माज अल्लाह। जब उन्होंने ये फैसला किया, कहा वो रोका कैसे जाएगा? कहा अब्दुल्ला को कत्ल कर लो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक किलर को बुलाया गया कत्ल करने के लिए हजरत अब्दुल्ला को, और बुला करके कहा गया तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना है। उसने कहा कीमत क्या मिलेगी? कहा इतनी दौलत दी जाएगी कि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। उसने कहा बच्चा कहां मिलेगा? कहा कि 2 पहाड़ियों के बीच की एक जगह है जिसे मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे बच्चा मिल जाएगा, उसका सर काट के ले आना। उसने बड़ी खुशी से सफर शुरू किया, बच्चे का सर काटना है, और दौलत इतनी मिलने वाली है कि खानदान नहीं बल्कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। सफर तय करके मक्का शरीफ आया है, आकर के बच्चों पे गौर किया, सारे बच्चों को देख रखा है, सारे बच्चों पे निगाह डाली कि किससे अब्दुल्ला का पता पूछूं। एक बच्चा ऐसा था जिसका अंदाज निराला था, जिसका तौर तरीका निराला था, जिसके चेहरे में गजब की कशिश थी। उसी बच्चे को इशारा करके कहा बेटे जरा करीब तो आओ। वो बच्चा करीब आया। कहा क्या बात है? कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूं। कहा क्या काम है बच्चे से? कहा कि राज की बात है। कहा बताओ तो सकी। कहा ये राज नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा राज है तो वादा करता हूं किसी से नहीं बता
बताओ राज क्या है? कहा मुझे उस बच्चे का सर लेना है। का नाम क्या है बच्चे का? अब्दुल्लाह नाम है। जैसे इतना हजरत अब्दुल्लाह ने सुना है तो मारे गुस्से के गिरबान नहीं पकड़ा था, आपने शोर मचा करके अपने कातिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि खुदा की कसम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कहा कि परदेसी लगते हो, भूखे भी हो? कहा जी, 6 साल उम्र शरीफ हजरत अब्दुल्लाह की है। कहा बैठ जाइए। कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं वादा करता हूँ राज किसी से नहीं खोलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह घर तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर के पेश किया है, खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, सैराब करके कहा था अब बता काम क्या के बच्चे से? कहा उसका सर लेके जाना है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं क्या करोगे सर लेकर के? तुम्हें नहीं लगता है अगर बच्चे का सर काटोगे खानदान वाले रोएंगे, घर वालों को दर्द होगा? उसने कहा मैं उसका दर्द देखूं या नस्लों की शान देखूं? आपने जैसे इतना सुना है आप कदम आगे बढ़ा के कहते हैं मेहरबानी कर, अगर सर की लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा मैं तेरा सर कैसे काट सकता हूँ? तूने मुझे खाना खिलाया है, तूने मुझे पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्लाह का पता बता। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्लाह की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। जैसे इतना कहा है तलवार उसके हाथ से गिर जाती है, कदम पकड़ के कहता है करीम के बेटे माफ कर देना, मैं तेरे दरवाजे पे सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा क्या कर रहा है? कहा जा मैं जा रहा हूँ लेकिन वादा करके जा रहा हूँ ये सर हमेशा तेरा मकरूज रखेगा। कहा ऐसा क्या देखा? कहा मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। शुक्रिया, तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह। कातिल ने कहा था अगर अब्दुल्लाह ऐसे हैं तो फिर रसूलुल्लाह कैसे होंगे? अगर उनकी अजमत पे बात करूं मुकम्मल तो मुकम्मल वक्त उन्हीं पे बात करने में गुजर जाएगा। याद रखिएगा इधर हजरत अब्दुल्लाह हैं, उधर हजरत आमीना है। बोले सुभान अल्लाह। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, काम खामोशी से करने तवज्जो है। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो। नहीं नहीं, लग रहा है थक गए। थके तो नहीं है ना? अगर इजाजत हो तो मैं सफर का आगाज करूं, लेकिन कहूंगा ये कि जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ जी, हुजूर को जब भी पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, मौलवी की टोका टाकी से। अगर तुमने या रसूलुल्लाह कहा भी तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या? दिल से हुजूर की बात आया करे ना तो सिर्फ हाथ नहीं, बंदों के दिल खड़े हो जाने चाहिए। दिल बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। मजा आ गया, सुभान अल्लाह। आपके पीछे वाले लोग भी हमारे साथ हो गए, खुदा सलामत रख के बोले और जोर से या रसूल अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्लाह है और नबी की अम्मी पे बात करें, इजाजत है? नबी की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा, क्या बात है, सलामत रहे, आमीना। आमीना चाहो तो कहो अमानत वाली, चाहो तो कहो ईमान वाली। हाँ, ये सैयद आमीना मदीने शरीफ में पैदा हो रही, वहब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में, और बचपन ही से शान निराली, तौर तरीके निराले, सारी बच्चियों से अलग थलग रहना, किसी से कोई मजाक नहीं, किसी से कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबी की अम्मी को यह शान अता की थी कि अगर बड़ी उम्र की औरतों में बैठकर भी सैयद आमीना बोलती थी ना तो बड़े बड़ी तजर्बाकार औरतें भी आपकी बात को कान लगा करके सुना करती थी। अल्लाह ने यह फाहम फिरासत सैयद आमीना को अता फरमाई। आप गौर करें, मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी दुपट्टा उतारने का ख्याल दिल में आए ना तो सोच लिया करना ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हुजूर के करम की चादर है जो हमारे सरों पे रखी हुई है। वरना हमारी औकात, बहन बेटियां सोच लिया करें, हमारी औकात तो ये थी, हमें जिंदा होने का हक नहीं था, हमें बोलने का हक नहीं था, हमें सांस लेने का अधिकार नहीं था। ये तो हुजूर आए और फरमाया बेटियां मारी नहीं जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी। आज 1400 साल के बाद जब हुकूमत डगमगाई है ना, लोगों की तो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल नहीं बल्कि 1450 साल पहले कह दिया था, बेटियां बचाई भी जाएंगी, बेटियां पढ़ाई भी जाएंगी। फिर आवाज आती है
अगर तू नहीं पालता तो छोड़ जाए, अपने कर्म से हम इसे पाल के दिखा देंगे। तो गुलाम ये समझा शायद बच्ची अजमतों वाली है, इसलिए इसको बचाया जा रहा है। वो ले गए और बच्ची को पाला। बच्ची ने तालीम हासिल की, पूछे इन उलमा से, वो अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी और उसका नाम सौदा था। इतनी बड़ी काहिना के हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि सामने वाले की तकदीर में लिखा क्या है। इतनी बड़ी काहिना, जब किसी शहर से गुजरती ऐलान हो जाता कि सौदा आ रही है, लोग लाइन में लग जाते। कोई कहता मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। वो हाथ की लकीरें देख के लम्हे नहीं लगाती, बताती कल तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे नसीब में ये लिखा हुआ है। इतनी बड़ी काहिना। एक दिन उसका गुजर हुजूर की ननिहाल मदीने शरीफ से होने लगता है। ऐलान हो गया सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पूछना गया जाए, शहर का एक एक बच्चा चौक में आ गया, उसी सौदा का इंतजार हो रहा है। जैसी सौदा आई है, लोगों की लाइन लग गई। लकीरें देखती बताती जाती तेरे नसीब में यूं है, तेरे नसीब में ये है। अल्लाह अकबर। जब नसीबों का खेल खेला जा रहा है, जब नसीबों की तहरीरें पढ़ी जा रही है, तब दूर कने कोने में खड़े होकर के मेरी नबी की अम्मी ये तमाशा देख रही है। आप लाइन में नहीं आई। किसी लड़की ने जाके कहा था आमिना क्या तू हाथ नहीं दिखाएगी? हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा था मुझको मेरे रब की जात पे भरोसा है, मुझे किसी लकीरें देखने वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है मैं लकीरें दिखाऊं। उसने कहा बात तुझे तो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है, क्योंकि तू हमसे सबसे जुदा है, तेरा तरीका सबसे अलग है, तेरा उसूल सबसे अलग है। देखे तो सही अल्लाह ने तुझे क्या शान अता की है। ऐ कौन तू? पकड़ के हाथ जब काहिना के पास सैयदा आमिना को लाया जाता है, उसने हजरत आमिना के हाथ की लकीरों पे निकाह डाली है। सौदा के माथे पे पसीना आने लगता है। कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है। खड़े लोगों ने कहा था सौदा बता तो सही, कोई लकीर ऐसी नहीं है जिसे देखने में इतनी देर लग गई हो। इसकी लकीरों में ऐसा क्या है जो तेरी जबान पे ताला लग गया है? तो सौदा ने कहा था आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है जो इसके हाथ की लकीरें हैं। कहा लिखा क्या है? कहा इसका हाथ बता रहा है, या तो ये खुद नबियों के इमाम बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के दुनिया में आ गई। अल्लाह अकबर। लोग क्या समझते हैं जिक्र मिटा देंगे हुजूर का? मैं कभी गौर करता हूं, ये वही सौदा है जिसे खुदा ने बचाया था, जिसे और खुदा ने इसलिए बचाया था कि इसके जरिए महबूब की आमद का ऐलान कराना था। पता चला जो उनकी आमद का जश्न मनाया करते हैं या उनके आने के नारे लगाते हैं, वो कभी मारे नहीं जाते हैं, खुदा की रहमतें हिफाजत किया करती हैं। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे, उधर सैयदा आमिना जवान हो रही। अब्दुल्ला वो हैं जिन्हें मक्के का यूसुफ कहा जाता था। हाँ, इतने खूबसूरत, इतने हसीन कि लोग इनको मक्के का यूसुफ कहते थे। एक यूसुफ मिस्र में आए, हाँ, वो हजरत याकूब के यूसुफ हैं, और ये मक्के के यूसुफ कहे जाते। इतने हसीन, इतने हसीन थे कि लोग राहों में खड़े रहते थे एक झलक देखने के लिए। और हसीन क्यों ना होते, इनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर जो जगमगा रहा था। हाँ, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी वो जो फितने दबा कर चले। हाँ, हया का आलम ये कि नजरों पे पहरे रहते थे, कभी निगाह उठा के किसी गैर महरम को नहीं देखा। ये हजरत अब्दुल्ला की हया का आलम। औरतें पेशकश करती थी, लड़कियां अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, मुझसे निकाह कर ले। मुस्कुरा के कहते थे सुने, जिनके बड़े घर में मौजूद होते हैं उस घर के बच्चे फैसले नहीं किया करते। समझे कुछ? समझे कुछ? हाँ, मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं अपना माहौल देखो। वो दौरे जाहिलियत के अंदर भी ऐसे हया वाले थे। लड़की मुंह से कहती थी अब्दुल्ला निकाह कर ले, 100 ऊंट दूंगी, वो भी सुर्ख ऊंट। हाँ, सुर्ख ऊंट। आज का अरबपति इतना अमीर नहीं होता जितना उस वक्त के 100 सुर्ख ऊंटों का मालिक अमीर होता था। निकाह कर ले, फरमाया नहीं, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे। आप भी कह दिया करो ये फैसले बड़े करेंगे। ये जो 3 घंटे फोन कान पे लगा के मच्छरों से कटवाते रहते हो ना नाली पे बैठ के,
और फिर कौम का बेड़ा ही गर्क होता जा रहा है। कंडीशन है कि हमारी तवज्जो है सारे लोगों की। शरीफ लोगों में फैसले कौन करता है? कौन करता है? किन लोगों में? रजीलों में छोटे कर लेते, जलीलों में छोटे कर लेते, लेकिन शरीफों में, बोलो यार, डंडी तो नहीं मार रहे हो? कभी दिल में खोट है और यहां बैठ के मजबूरी में मौलवी के सामने बोलना पड़ रहा है। मौलवी के सामने तो चुप रह के भी काम चलेगा, अल्लाह के आगे चुप नहीं खड़े रह पाओगे, ये याद रखिएगा आप। तवज्जो है सारे लोगों की। आप मक्के में पैदा हुए, हसीन थे, खूबसूरत थे और बेहद शरीफ भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र लाई कोई के कहां से लाऊं इसके लिए मैं शरीफ लड़की। इसी फिक्र में रहते थे। एक दिन हरम शरीफ में लेटे थे, आंख लग गई, ख्वाब में हसीन और महजबीन बुजुर्ग आए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते को लेकर परेशान हो? कहा जी। फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ने आपके बेटे के लिए लड़की का इंतजाम मदीने में कर दिया है। मदीने शरीफ में। कहा किधर? कहा सुबह उठना वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे चले जाना, उनकी एक बेटी आमीना है, एक बेटी आमीना है, उनसे जाके बेटे के रिश्ते की बात कर लेना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप हैं कौन? आप हैं कौन? तो फरमाते मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता चला रिश्ते जितने बड़े होते हैं, रिश्ते कराने वाले भी उसी शान के हुआ करते हैं। आज तो पौवा मार के रिश्ता करा रहे, आ गया मसली भरी पी और कह रहा मुखिया करोगे रिश्ता लड़के का फला जगह, समझ लेना भाई किस क्वालिटी का बंदा है। ख्याल रखिएगा, जितने अच्छे लोग होते रिश्ता कराने वाले उतने अच्छे लोग होते। अल्लाह के खलील को आना पड़ा है। हजरत अब्दुल्लाह के रिश्ते के लिए उठे, बेटों को साथ लिया, मदीने पहुंच गए। इधर हजरत वहाब बिन अब्द मन्नाफ, रात को बेटी सोई आमीना और बैठे हुए, आंख में आंसू आ गए। आपकी जौजा पूछती है क्या खैर है, क्यों रोए? कहा मैं सोच रहा हूं आमीना का निकाह कहां करूं, इसके जैसा लड़का कहां मिलेगा। जब बेटियां जवान हो जाती है ना तो बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है, बाप कमजोर होने लगता है क्योंकि बेटी जवान हो गई है। इन हराम खोरों को, भिकमंगों को क्या पता 10 लाख भीख मांग करके अपने आप को जिम्मेदार ठेकेदार कहते हैं, इनसे बड़ा कुत्ता जमीन पे कोई नहीं होता है। इनसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है जमीन पे जो डिमांड करे। रिश्ते ऐसे नहीं होते बेटियों के। और ऐसे ही वो बिचौलिया जब बेटी का रिश्ता कराते तो कहते लड़का 70,000 कमा रहा और कमाता नहीं है 70 रुपए भी। मुफ्ती साहब ये कह रहे हो अभी मोबाइल पे देख पा रहे हो अपने अब्बा के डलवाए उसने 70,000 इसी महीने की तनख्वाह। तो लड़की वाला सोचता है यार ठीक ठाक है, मांग तो ना मांगू कुछ ना, लेकिन वो जो बराबर के गांव वाले ना वो 15 लाख दे रहे हैं, इनकी मांग कुछ ना। वही मसला है कि तुम्हें जो है कम से कम 20 देने पड़ेंगे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। डूब के मर जाना चाहिए हमारी कौम को, जिसने 8 लाख बेटियां जिसकी मुर्तद हो चुकी हो 5 सालों के अंदर। 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई, लेकिन अभी हमारी भीख पे फर्क नहीं पड़ा है। आ रही है बात? डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा। 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई हैं और कितनी बेटियों के साथ खिलवाड़ करके रोड पे फेंक दिया गया, लेकिन अभी बाजे कम नहीं हुए बारातों के, अभी डीजे कम नहीं हुआ है। जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा बदमाश है। कह रहा डीजे नहीं बजेगा ना तो फिर मेरी जमींदारी का क्या फायदा। कितनी है भाई? 90 बीघे। ये नहीं है तेरी कुछ दिनों के लिए बस वही फिट भर है जो कब्रिस्तान में है, वो भी कुछ दिनों के लिए। अगली नस्ल आएगी हड्डियां गली हुई फेंक के नए मुर्दे दफनाएगी वहां पे। उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला जलवगर है। सरे फहरिस्त इस कौम की, इस दौर की
बहुत बड़ी अमानत जो हमारे लिए अल्लाह के बेशुमार इनामात में से एक नेमत है। मेरी मुराद हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात है।